सो हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। तो इस वीडियो में मैं दिखाऊंगा नई क्रेटा फेसलिफ्ट टॉप मॉडल डीजल ऑटोमेटिक के इंफोटेनमेंट सिस्टम के बारे में और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में कि क्या क्या यहाँ पे कंट्रोल्स एंड सेटिंग्स हमारे पास अवेलेबल होती हैं, स्टीयरिंग कंट्रोल्स कैसे हैं, प्लस यहाँ पे जो गियर लीवर है उसके आसपास की चीज़ें हैं वो कैसी हैं, ओवरऑल रिव्यू कैसा है इस पर्टिकुलर कार का। तो इस वीडियो में इसके इंटीरियर्स का रिव्यू रहेगा और इसके पहले वाले वीडियो में एक्सटर्नल रिव्यूज़ एंड कार का एक्सटर्नल फीचर्स के बारे में मैंने बना दिया है। तो ये इंटीरियर्स के बारे में रहेगा इस कार की। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे कुछ कंट्रोल्स हैं स्टीयरिंग के, यहाँ पे कुछ है, ये एसी का कंट्रोल्स है और ये कनेक्टेड डिस्प्ले है। और ये क्रेटा की है, इस पर मैंने एक कवर लगाया हुआ है रबर का जो कि 300-400 रुपये का आता है। तो ये कुछ इस प्रकार है। तो कार को जल्दी से इग्निशन ऑन कर लेते हैं। ये हमारी स्टार्ट स्टॉप बटन है, इसको एक बार दबाने पे ये एक्सेसरी मोड में आ जाता है, जिसमें आपकी लगाई हुई जो भी एक्सेसरीज़ हैं वो स्टार्ट हो जाएंगी। फिर उसके बाद सेकेंड टाइम प्रेस करने पे ये इग्निशन ऑन हो जाता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये सेल्फ टेस्ट में चली गई है गाड़ी और इग्निशन ऑन हो गया। और जो भी लास्ट आपकी एसी की सेटिंग्स होंगी वो भी यहाँ पे आ जाएगी। तो ये कुछ इस तरह से इसका डिस्प्ले ऑन हो चुका है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि बहुत ही स्मूथ डिस्प्ले है। मतलब इसके पहले वाली क्रेटा और सेल्टॉस में जो डिस्प्ले आता था उससे ये बहुत अच्छा है और बहुत ही बेहतरीन है। कल के वीडियो में मैंने इसका ब्लू लिंक एक्टिवेट किया था, उससे रिलेटेड वीडियो मैंने डाल दिए कि किस तरह आप अपने कार में ब्लू लिंक एक्टिवेट कर सकते हैं। तो ये इसके पर्टिकुलर फीचर्स हैं। सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें जितने भी कंट्रोल्स यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, ये सारे कंट्रोल टच में यहाँ पे भी मिल जाएंगे। जैसे एसी के सारे कंट्रोल्स आपको क्लाइमेट सेक्शन के अंदर मिल जाएंगे। तो इसमें सब कुछ आपको दिया रहेगा। अगर आपको ड्यूअल जोन क्योंकि एसी है, तो यहाँ पे आप ये अगर सिंक बटन को ऑफ़ कर लेंगे तो यहाँ पे भी आपने देखा कि सिंक ऑफ हो गया। आपने यहाँ से ऑन कर लिया तो सिंक यहाँ पे भी ऑन हो गया। तो सिंक बेसिकली क्या करता है कि आप जैसे सिंक की ऑन है और इसको आपने ये किया सिंक ऑफ करके, तो इंडिविजुअली एसी के वेंट्स के टेम्परेचर चेंज हो जाते हैं। तो जैसे इधर 20 मैंने सेट किया है, तो इस वाले वेंट से और इस वाले वेंट से 20 डिग्रीज़ पे एयर बाहर आएगी कूल होके। और 21 पे इस साइड सेट है इस वाले नॉब से। तो जितना भी यहाँ टेम्परेचर सेट हो रहेगा वो यहाँ से और इस साइड से उतने टेम्परेचर की एयर आएगी। इसे आप इंडिविजुअली मैनुअली भी सेट कर सकते हैं यहाँ टच स्क्रीन से, जैसा आपको कन्वीनियंस लगे। बट यहाँ पे अगर आप सिंक करने पे ये दोनों के टेम्परेचर सिंक हो जाते हैं, बेसिकली ड्राइवर साइड वाले उससे। तो अब जैसा कि मैं यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं कंट्रोल कर रहा हूँ तो दोनों साइड का कंट्रोल होता है। हालांकि फ़ैन कंट्रोल्स कॉमन होते हैं, फ़ैन कंट्रोल्स आप नहीं चेंज कर सकते हैं। और इसमें एयर प्योरीफायर इनबिल्ट आता है। सेल्टॉस में एक अलग से डेडिकेटेड एयर प्योरीफायर होता है यहाँ इसके नीचे। यहाँ पे जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे इनबिल्ट है। तो ठीक है, अच्छी चीज़ है। फिर दूसरी चीज़ है कि ये बहुत अच्छी चीज़ मुझे लगी, ये आपका जो भी को पैसेंजर है वो अपना फ़ोन यहाँ पे ऐसे कुछ इस तरह रख सकता है। और ये रबराइज्ड सरफेस है तो यहाँ से फ़ोन स्लिप भी नहीं होगा। तो एंटी स्लिप मटेरियल का ये बना हुआ है। बाकी ये भी हल्का सा एंटी स्किड मटेरियल का है, ये ABS प्लास्टिक का बना हुआ है। ये बहुत लोग पूछते हैं कि ये क्या होता है। तो ये पर्टिकुलरली एक मेटल का पार्ट होता है, ये रबर का है, ऊपर इसके अंदर मेटल लगा हुआ है। तो जैसे आप कोई स्टिकी नोट लेते हैं यहाँ पे रख के उसको मैग्नेट से इसके ऊपर चिपका सकते हैं, तो वो चीज़ आपके सामने रहेगी बिल्कुल और हटेगी नहीं। और दूसरी चीज़ यहाँ पे ये वेंटिलेटेड सीट्स का ऑप्शन है, दोनों साइड में दिया हुआ है, इसे आपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हैं। ऑटो होल्ड दिया हुआ है, ऑटो होल्ड दबाते ही यहाँ पे ऑटो होल्ड आ गया। तो ऑटो होल्ड में क्या होता है कि जैसे आपकी कार इंक्लाइन पे खड़ी हुई है तो आपको ब्रेक दबा के रखना पड़ेगा, बट अगर आप ऑटो होल्ड कर देंगे तो आप ब्रेक से पैर हटा सकते हैं और उसके साथ साथ आपकी कार उसी पोजीशन पे रहेगी।
और जैसे ही आप एक्सेलरेट करेंगे ये ऑटो होल्ड अपने आप से हट जाएगा। तो ये ऑटो होल्ड का फीचर होता है। अब क्योंकि हमारी कार पी पे है, मतलब पार्क पे लगी हुई है, तो यहाँ पे पार्क दिखा रहा है। उसके अलावा अगर यहाँ देख लिया जाए तो ये पार्किंग ब्रेक है। इसको अगर हटाना है हमें तो हमें अपनी ब्रेक पैडल प्रेस करनी पड़ती है। प्रेस करने के बाद नीचे करने पे ये हट जाता है। और अगर इसे आप ऊपर करेंगे तो पार्किंग ब्रेक ये एंगेज हो जाता है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक इस तरह काम करता है। फिर यहाँ पे ड्राइव मोड्स हैं, तो ड्राइव, क्योंकि अब इसमें एक चीज़ देखने वाली होगी, जब अब ड्राइव मोड सिलेक्ट होगा तो ड्राइव पे लाइट जलेगी, और जब ट्रैक्शन सिलेक्ट होगा तो ट्रैक्शन पे लाइट जलेगी। यहाँ पे ये सिलेक्ट हो जाता है। तो ड्राइव मैंने किया तो आपने इको पे किया तो ये इस तरह चेंज हो गया कलर, नॉर्मल पे किया तो ऐसा हो गया, स्पोर्ट्स पे किया तो ये ऐसा हो गया। तो नॉर्मल और इको पे मुझे बहुत ज़्यादा चलाने में डिफरेंस तो नहीं पता चला, बट हाँ स्पोर्ट्स मोड पे क्या होता है, स्टीयरिंग में थोड़ा सा वेट आ जाता है और कार थोड़े ज़्यादा आरपीएम पे गियर चेंज करती है अपने नॉर्मली जिस पे भी करती है। और इको पे थोड़ा कार जल्दी जल्दी गियर शिफ्ट करती है, बट इको एंड नॉर्मल पे मुझे ऑलमोस्ट सेम लगा, बहुत ही माइन्यूट सा डिफरेंस आता है। तो फिलहाल मैं इसे नॉर्मल पे ही चलाता हूँ कार अपनी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये डिस्टेंस टू एम्प्टी बता रहा है, मतलब 315 किलोमीटर्स अभी कार और चल सकती है, पार्किंग का है। ये इंस्टेंटेनियस फ्यूल इकॉनमी है जो यहाँ पे बता रहा है। और अब सेंटर कंसोल पे जैसा कि आप देख सकते हैं वो इस बटन से कंट्रोल होता है, ये वाली बटन। तो इसको जैसे मैंने दबाया तो ये ट्रिप पे अभी लगा हुआ है। उसके बाद जब आप इसे नीचे करेंगे तो ये सिंस रिफ्यूलिंग, जब जैसे ही आपने जब भी रिफ्यूल किया होगा, जैसे कि मैंने जिस दिन कार ली थी उस दिन मैंने रिफ्यूलिंग कराई थी, तो उस दिन से ये यहाँ पे दिखा रहा है। उसके बाद आप नीचे करेंगे तो लास्ट रीसेट, जब आपने रीसेट किया तब से रिलेटेड डेटा दिखाएगा। फिर ऑटो स्टॉप कितनी बार हुआ, 45 मिनट्स के लिए हुआ, वो दिखाएगा। और फिर यहाँ डिजिटल स्पीड दिखाएगा। फिर ये वापस उसी जगह पे ये कंपास दिखाता है, इसमें और कोई सेटिंग नहीं है। इसमें टायर प्रेशर TPMS, हाईलाइन TPMS है। जब आप कार चलाएंगे तो आपका प्रेशर दिखाएगा। एक चीज़ यहाँ पे देखने वाली बात होगी कि जब भी आप कार नहीं लेते हैं तो उसमें जो है एयर प्रेशर काफ़ी ज़्यादा होता है नॉर्मल से। जैसे क्रेटा में 35 हिंडे रिकमेंड करता है, बट मेरी कार में अराउंड 48 है, 49 था सारे में, तो सबको मैंने इक्वल कराया प्रेशर। फिर लास्टली क्योंकि ये डीजल कार है तो यहाँ पे यूरिया लेवल दिखाएगा, क्योंकि इसमें SCR सिस्टम लगा हुआ है, स्टैंडर्ड कैटालिटिक रिडक्शन सिस्टम। तो ये यहाँ पे दिखाता है। तो ऑलमोस्ट मेरा 70% के अराउंड यूरिया है। ये फैक्ट्री में से जितना भी फिलअप हो के आया था ये उतना दिया हुआ है। उसके बाद ये जो पर्टिकुलर है ये ADAS के लिए होता है। इसे आप अगर ओके होल्ड करके रखेंगे तो यहाँ पे ये ADAS के फंक्शंस ओपन हो जाते हैं। उसके अलावा ये जो आप पर्टिकुलर देख रहे हैं ये स्पीड लिमिट सेंस दिखाता है। ADAS का जो ऊपर ADAS का ये कैमरा लगा हुआ होता है इसके अंदर, ये इससे रीड करके यहाँ पे जो आपके रोड की स्पीड मैक्सिमम लिमिट है रोड की वो दिखाता है। फिर एक चीज़ आप यहाँ देख सकते हैं, ये पार्किंग आगे एंड पीछे के फ्रंट पार्किंग सेंसर के लिए बटन दी गई हुई है, ये वाली। ये ट्रैक्शन के लिए बटन है, ये हेडलाइट एडजस्टमेंट के लिए है, और ये ऑटो इग्निशन ऑन ऑफ के लिए है। तो मेरा तो ये रहेगा कि आप इसे हमेशा ऑफ़ पे रखें। ऑफ़ का मतलब ये लाइट जलती रहेगी। और यहाँ से भी आप देख सकते हैं ए का जो सिंबल है वो हट गया, ये आ गया, यहाँ से लाइट गायब, मतलब यहाँ पे आ गया, मतलब ऑटो स्टार्ट ऑफ सिस्टम इस समय एंगेज्ड है। इसे मैं ऑफ़ पे रखता हूँ। इसे हर बार जितनी बार भी आप कार स्टार्ट करेंगे उतनी बार उसे आप एंगेज रखना पड़ेगा। यहाँ पे हमारे विंडो के कंट्रोल्स हैं, डोर लॉक के कंट्रोल्स हैं, और ORVM एडजस्ट करने के कंट्रोल्स हैं। ये ORVM एडजस्ट करने के लिए यहाँ पे ये जो बटन है छोटी सी, ये आप देख सकते हैं, ये है किस साइड का आपको ORVM एडजस्ट करना है, उसके बटन है। तो इसके ORVMs काफ़ी बड़े हैं और बहुत ही अच्छे हैं, काफ़ी अच्छा व्यू देते हैं। और साइड में आप वहाँ पे वो छोटा सा एक ट्रायंगल आप देख सकते हैं, वो बना हुआ है, वो ADAS के लिए काम आता है। जब भी आपके ब्लाइंड स्पॉट में कोई कार है तो वो ब्राइट रेड बिल्कुल ग्लो करता है, वो बिल्कुल बहुत ही अच्छे से दिखाई देता है। तो ये चीज़ दोनों तरफ आपको मिल जाएगी। अब आते हैं अगर इसके AC कंट्रोल्स पे,
तो ये कुछ इस तरह का डिज़ाइन है। हाँ, हालांकि बहुत ज़्यादा अच्छा तो नहीं लगता है, बट ठीक है, यही आता है क्रेटा में। तो ये आपको यहाँ पे ऐसा मिल जाएगा। ये इंफोटेनमेंट सिस्टम के कंट्रोल्स हैं, ये हैज़ार्ड लाइट्स है, और ये आपका रेडियो ट्यून करने के लिए है। एसी कंट्रोल्स मैंने बता ही दिए। टेम्परेचर एडजस्ट करने के लिए ड्यूल जोन एसी। ये आपको एयर किस डायरेक्शन में चाहिए, एसी ऑन ऑफ करने के लिए ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल, दोनों साइड के टेम्परेचर एक साथ सिंक रहें, एयर सर्कुलेशन एंड फ्रेश एयर इनटेक, ये दोनों फ्रंट एंड रियर डिफॉगर के स्विच हैं, और ये फाइनली एसी ऑफ करने का स्विच है। नीचे आपको एक USB टाइप A पोर्ट मिल जाएगा, जो कि आपके एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो के लिए काम आता है। बीच में आपका 180 वाट्स का 12 वोल्ट सॉकेट है, एंड फास्ट चार्ज के लिए टाइप C USB पोर्ट है। ऐसे 2 पोर्ट टाइप C के पीछे भी दिए हुए हैं। उसके अलावा यहाँ पे वायरलेस चार्जर दिया हुआ है, QI सपोर्टेड। तो ये ऐसा कुछ आगे दिया हुआ है। अगर स्टीयरिंग कंट्रोल्स देखा जाए तो ये आपका वॉइस असिस्टेंट के लिए, अगर आप एप्पल आईफोन यूज़ करते हैं तो सीरी के लिए है। ये मोड चेंज करने के लिए है। ये वॉल्यूम कंट्रोल्स दिए हैं, ट्रैक अप डाउन करने के लिए है। ये कॉल पिक करने के लिए है। ये फेवरेट सेट करने के लिए। एक चीज़ मुझे कमी लगी कि कॉल रिजेक्ट करने का बटन नहीं दिया हुआ, जो कि मेरी सेल्टॉस में दिया है। ये आपके बेसिकली एडास के कंट्रोल्स दिए हुए हैं। ये लेन कीप असिस्ट दिया हुआ है, क्रूज़ कंट्रोल दिया हुआ है। यहाँ पे एक सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आप इसे स्पीड लिमिट भी लगा के रख सकते हैं। जैसा ये आप देख रहे हैं, लिमिट 30 km/h। तो इससे क्या होगा कि आप इसको, जैसे मैंने सेट कर दिया 60, तो अब जब भी मैं चाहे जितना भी एक्सेलरेट कर लूँ, कुछ भी कर लूँ, कार 60 km/h से ऊपर नहीं जाएगी। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ मुझे लगी इस कार के लिए। इसे आप लॉन्ग प्रेस करके इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। एक बार करने पे ये क्रूज़ के लिए आ जाता है, जैसे कि आप देख सकते हैं, स्मार्ट क्रूज़ कंट्रोल है। ये आपका डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए, कितना डिस्टेंस आप सामने वाली कार से रखना चाहते हैं। ये लेन कीप असिस्ट है, लेन फॉलो असिस्ट की बटन ये दी हुई है, और ये उससे रिलेटेड आप वैल्यूज़ एडजस्ट कर सकते हैं। हॉर्न ये है, जैसा कि ये सब आप जानते ही हैं। अब आते हैं इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम पे। तो इसका जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है 10.25 इंच इंफोटेनमेंट सिस्टम है। ये होम स्क्रीन कुछ ऐसी है। तो जब अगर आपका ब्लू लिंक एक्टिवेटेड होगा तो ये कुछ इस तरह से यहाँ पे आपका जो भी आपकी करंट लोकेशन है उसका नाम और टेम्परेचर यहाँ पे आपको शो कर देगा। ये और क्या कंडीशन है वेदर की, तो सन है तो यहाँ सन दिखाएगा। ठीक है, थोड़ा सा गिमिकी है बट इट्स देयर, क्या कर सकते हैं। ये पर्टिकुलर यहाँ पे ब्लू लिंक का सिग्नल आता है इसमें, क्योंकि जियो की eSIM डली हुई है, तो ये उसी का सिग्नल दिखाता है, ब्लू लिंक सर्विस से कनेक्टेड है। अब यहाँ से जैसा कि आप देख सकते हैं, ये मैप ओपन हो जाता है। आप मैप में देख सकते हैं जो भी आपकी लास्ट सर्च की हुई लोकेशन होगी वो यहाँ पे आपको दिखा देगा। ये आपका पर्टिकुलर मैप हो जाएगा। नेविगेशन सेम उसी तरह। जब आप ब्लूटूथ से अपना फ़ोन कनेक्ट करेंगे तो यहाँ से आप फ़ोन कर सकते हैं। फ़ोन प्रोजेक्शन मतलब आप एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो यूज़ कर सकते हैं। वॉइस मेमोज़, आप वॉइस रिकॉर्डिंग्स रख सकते हैं। यहाँ पे क्लाइमेट मैंने दिखा दिया। वैले मोड, ये एक बहुत अच्छा फीचर है। इसमें जैसे आपको किसी जगह जा रहे हैं, वहाँ पे वैले सर्विस है, तो आप क्या कर सकते हैं, उस पर्सन को चाबी देने से पहले यहाँ पे एक पासवर्ड बना लीजिए, कुछ भी अपने मन से 4 डिजिट पासवर्ड। तो उससे क्या होगा, कार 15 मिनट्स मतलब 15 km/h से ऊपर नहीं जाएगी। मतलब वो पर्सन चला ही नहीं पाएगा 15 km/h से ऊपर, और एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन तक ही कार वो ऑन होगी, उसके बाद वो कार बंद हो जाएगी। उसको हटाने के लिए आपको फिर से वही सेम पासवर्ड यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं 1 2 3 4 मैंने डाल दिया, 2 3 4। अब ये वैले मोड एक्टिवेट हो गया। अब री एंटर करना पड़ेगा डीएक्टिवेट करने के लिए। तो यहाँ पे ये दिया हुआ है व्हीकल ऑफ इतनी देर में, ड्राइविंग डिस्टेंस यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं, ऐप से वो सेट हो जाएगा। टॉप स्पीड ये लेस देन 1 मिनट, तो यहाँ पे ये दिखा देगा। तो इसको डीएक्टिवेट करने के लिए 1 2 3 4 डीएक्टिवेट हो गया। तो ये अच्छा फीचर है। क्वाइट
क्वाइट मोड में क्या होता है कि आगे के दोनों स्पीकर्स से साउंड आएगी, पीछे के दोनों स्पीकर्स और सबवूफर ऑफ हो जाएगा, ताकि अगर पीछे बच्चे सो रहे हैं या आपके पेरेंट्स रेस्ट कर रहे हैं तो वो उनको डिस्टर्ब किए बिना आप आगे अपना म्यूज़िक सुन सकते हैं। उसके अलावा रेडियो है, मीडिया है, अगर आप पेन ड्राइव से कोई भी म्यूज़िक सुनना चाहते हैं तो वो सुन सकते हैं। जियो सावन एक ये भी बहुत अच्छा फीचर इसमें इनबिल्ट दिया हुआ है कि आप इनबिल्ट यहाँ से आप अपना म्यूज़िक कोई भी सुन सकते हैं। तो ये ऐसे, इसको करने के लिए आपको अपने ब्लू लिंक ऐप में जाना पड़ेगा, वहाँ पे वैल्यू एडेड सर्विसेज आएगा, उसके अंदर से आपको जियो सावन का सब्सक्रिप्शन एक्टिवेट करना पड़ेगा। फिर उसके बाद जो है आप यहाँ से इसको यूज़ कर पाएंगे, अदरवाइज़ ये नहीं यूज़ कर सकते। फिर हम इसमें सेटिंग में आ जाते हैं। तो व्हीकल सेटिंग है, इसमें ये पर्टिकुलर एडास के कंट्रोल्स दिए हुए हैं। तो एडास के कंट्रोल्स में आपको ये सारे कंट्रोल्स मिल जाएंगे। ड्राइविंग कन्वीनियंस, स्मार्ट क्रूज कंट्रोल है, इसमें आप अपने अकॉर्डिंगली डिस्टेंस एडजस्ट कर सकते हैं। हाँ, तो इसमें आप जो है डिस्टेंस एडजस्ट कर सकते हैं। तो कितना आपको फार रखना है, फार में ऑलमोस्ट 55 मीटर्स जो है क्रेटा हमारी सामने वाली कार से डिस्टेंस मेंटेन करके रख सकती है। नियर में ऑलमोस्ट 20 मीटर्स। फिर एक्सेलरेशन आपको कैसा चाहिए, लाइट एक्सेलरेशन, धीरे धीरे एक्सेलरेट करे कार की, बहुत स्ट्रॉन्ग एक्सेलरेशन, पूरी पावर से कार एक्सेलरेट करे। फिर रिएक्शन स्पीड है कि जैसे एक्सेलरेशन आपको चाहिए कि अगर सामने वाली कार हट जाती है, लेन से हट जाती है, तो कार किस तरह से एक्सेलरेट करे। तो ये स्मार्ट क्रूज कंट्रोल है। वार्निंग मेथड्स है, इसमें आपका वार्निंग वॉल्यूम आप एडजस्ट कर सकते हैं। उसके अलावा अगर जैसे आपका कार में म्यूज़िक चल रहे हैं तो उस म्यूज़िक के सिस्टम लो करके एडास की वार्निंग लेवल्स आ जाएंगी जल्दी, तो वो कुछ ऐसा सेटिंग है। अब ड्राइवर अटेंशन वार्निंग है, जैसे सामने ऐसे आप पार्किंग में खड़े हो, सामने की कार चल दी और आपका ध्यान इधर उधर है, तो ये सेटिंग ऑन करने पे आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे एक अलर्ट आ जाएगा कि आपने आगे चलना है। फिर ड्राइविंग सेफ्टी में जाते हैं तो फॉरवर्ड सेफ्टी है, मतलब फ्रंट से अगर कोई कार आ जाती है तो कार अपने आप ब्रेक मार देती है। फॉरवर्ड सेफ्टी वार्निंग, टाइमिंग आपको कैसा चाहिए, लेट चाहिए तो मैं लेट पे सेट कर देता हूँ, लेट। लेन सेफ्टी, जैसे आप लेन में चल रहे हो, आप लेन से बाहर जाते हो तो कार अपने आप लेन, अगर कार ने डिटेक्ट किया हुआ है तो स्टीयरिंग अपने आप एडजस्ट होकर आप वापस से आपको कार लेन में ले आएगी। फिर ब्लाइंड स्पॉट सेफ्टी है, ब्लाइंड स्पॉट व्यू मॉनिटर है, मतलब आप जब अपना इंडिकेटर्स लेफ़्ट या राइट करते हो तो यहाँ पे या यहाँ पे ब्लाइंड स्पॉट, मतलब आपके इसके नीचे जो कैमरे लगे हैं, इन दोनों RVMs के नीचे जो कैमरे लगे हैं उसका व्यू आपको इन दोनों पे मिल जाता है, लेफ़्ट एंड राइट रिस्पेक्टिवली, जिधर का भी आप इंडिकेटर देते हो। फिर एग्जिट सेफ्टी, आप लेन से एग्जिट कर रहे हो, रोड से एग्जिट कर रहे हो, अगर कोई भी कार आपके ब्लाइंड स्पॉट से आती है लेफ़्ट या राइट साइड से तो आपको उस ट्रायंगल पे वो जो वहाँ पे छोटा सा दिख रहा है वहाँ पे से आपको मिल जाएगा वार्निंग। फिर ये पार्किंग असिस्ट है, आप पार कर रहे हो, पीछे से कोई क्रॉस ट्रैफिक आ रहा है, मतलब पीछे से आपको इधर से लेफ़्ट या राइट से आ रहा है तो कार अपने आप ब्रेक लगा लेगी, आपको अलर्ट कर देगी और जो भी उसका रहेगा वो यहाँ पे लिख के आ जाएगा कि इमरजेंसी ब्रेक्स अप्लाइड इस साइड। ये वाला पर्टिकुलर फीचर, रियर क्रॉस ट्रैफिक सेफ्टी। तो ये सारे एडास के फीचर्स थे। क्लस्टर में यहाँ पे आप ब्राइटनेस एडजस्ट कर सकते हैं कितना चाहिए। ब्लू लाइट अगर आपको वार्म डिस्प्ले पसंद है तो आप यहाँ से वार्म कर सकते हो। मुझे ऑलमोस्ट मिक्स पसंद रहती है तो मैं इतना रखता हूँ, मुझे थोड़ा सा वार्म मुझे पसंद है। फिर यहाँ पे आप एडजस्ट कर सकते हैं किस टाइम आपको कोल्ड चाहिए, किस टाइम आपको वार्म डिस्प्ले चाहिए। कैमरा सेटिंग में यहाँ पे आपको कैमरा के सेटिंग्स मिल जाएंगे, रेफरेंस लाइंस आप ऑफ कर सकते हो, फ्रंट बैक सब कुछ यहाँ मिल जाएगा। ये पर्टिकुलर कैमरा की क्वालिटी है कुछ इस तरह है। बट एक चीज़ मैं कहूँगा कि किया एंड हुंडई के कैमरा बहुत अच्छे हैं, लाइक लिटरली बहुत ही अच्छे कैमरा है। बाकी बहुत मैंने ब्रांड्स में देखा बट इनसे अच्छा कुछ भी नहीं। फिर क्लाइमेट कंट्रोल है, इंटरनल एयर सर्कुलेशन, ये दोनों मैं ऑन रखता हूँ।
वॉशर फ्लूइड आपने चलाया, उसमें थोड़े से स्मेल रहती है अगर, तो वो अंदर नहीं आएगी। तो अगर आपने फ्रेश एयर मोड पे लगाया है तो होता है कभी कभी कि बाहर की जो भी वॉशर फ्लूइड की स्मेल है या ओडर है वो अंदर आता है। तो जब भी आप वॉशर चलाएंगे, फ्रेश एयर मोड पे होगा एसी, तो उसे रिसर्कुलेशन मोड में डाल देगा। फिर टनल में आप एंट्री करते हो तो टनल में जाते ही आपका इंटरनल रिसर्कुलेशन पे आ जाए, क्योंकि टनल में पोल्यूशन थोड़ा ज़्यादा होता है। फिर ऑटो ह्यूमिडिफाई है, बहुत देर से आपका एसी इंटरनल सर्कुलेशन में चल रहा है, ह्यूमिडिटी कम हो जाती है, तो उस एयर को थोड़ा सा ह्यूमिड करने के लिए बाहर से एयर कार ले लेती है। फिर लाइट्स है, तो वन टच टर्न इंडिकेटर है। तो जैसे ही मुझे एक सेटिंग होती है कि आप इसको पूरा ऐसे कर दो, क्लिक की आवाज़ आती है तो टर्न इंडिकेटर जल रहा है। फिर एक होता है कि आपको बस टर्न के लिए इंडिकेट करना है, हल्का सा आपको टर्न देना है या लेन चेंज करनी है, तो आप इसको हल्का सा टैप कर दो। तो ये 7 टाइम्स ऐसे बीप करता है, फिर उसके बाद बंद हो जाता है अपने आप। ठीक है, 7 टाइम्स हुआ तो आप उसको अपने अकॉर्डिंगली सेट कर सकते हो। वेलकम मिरर एंड लाइट, ये मैं ऑन रखता हूँ। जैसे आप कार के पास अप्रोच करोगे तो मिरर्स ओपन हो जाएंगे और अंदर एक अच्छी सी आपको म्यूज़िक प्ले होगी। डोर में अगर आते हैं तो ऑटो लॉक मैं बिल्कुल ऑन रखता हूँ, जो कि जैसे कार 15 km/h की स्पीड पे जाएगी तो डोर्स अपने आप लॉक हो जाएंगे। ऑटो अनलॉक मैं हमेशा ऑफ रखता हूँ, क्योंकि अगर आपने किसी भी सिचुएशन में गाड़ी को रोका तो दरवाजे लॉक अनलॉक नहीं होंगे, वो आप मैनुअली ही करें तो ज़्यादा अच्छा है। फिर कन्वीनियंस के लिए वायरलेस चार्जिंग है, ये मैं इनेबल ही रखता हूँ। उसके अलावा फिर नेविगेशन से रिलेटेड सेटिंग्स हैं। व्हीकल स्पीड आप यहाँ पे इनेबल कर सकते हो, ट्रैफिक इन्फो, ये बहुत काम की चीज़ है। फिर गाइडेंस में रूट ओवरव्यू, इसे मैं म्यूट ही रखता हूँ। अलर्ट्स में कैमरा अलर्ट्स है, मैप में जैसा चाहे उस तरह से आप रख सकते हैं इसे। ये सैटेलाइट की पोजीशन बता रहा है, तो भी जीपीएस सैटेलाइट से कनेक्टेड रहता है, तो वो इस तरह से लोकेशन बता देता है। फिर डिवाइस कनेक्शन है आपके एक एप्पल कार प्ले एंड एंड्रॉयड ऑटो के लिए। यूज़र प्रोफाइल है मेरी, क्योंकि ब्लू लिंक से सिंक है, तो ये मेरा नाम, फ़ोटो जो आप ब्लू लिंक पे लगाएंगे वो यहाँ पे आ जाएगी। वॉइस रिकॉग्निशन है, वो एक इसमें इनबिल्ट फीचर्स हैं, वो आप यूज़ कर सकते हैं। लेआउट में आपको किस तरह का लेआउट चाहिए, यहाँ पे स्क्रीन सेवर चाहिए तो ये यहाँ पे मिल जाएगा। स्प्लिट स्क्रीन में मैंने सब कुछ इनेबल करके रखा हुआ है। इसके अलावा बटन, ये जो पर्टिकुलर बटन है फेवरेट्स के लिए, उसमें आप क्या एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं मोस्ट प्रोबेबली मैं मोस्टली इसके लिए फ़ोन प्रोजेक्शन ही ऑन रखता हूँ, बट इस बार मैं कुछ दूसरा इनेबल करके देखूँगा कि और क्या किया जा सकता है। फिर ब्लू लिंक की सेटिंग्स आती हैं, तो इसमें आपको थोड़ी सी पर्सनल इन्फॉर्मेशन रहती है, फिर भी मैं दिखा देता हूँ। ये डिटेल्स हैं ब्लू लिंक की। यहाँ पे आपको एनरोलमेंट डेट एंड एक्सपायरेशन डेट दिया हुआ है, मॉडेम इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, वेरिफिकेशन कोड दिया है, टर्म्स ऑफ यूज़ एंड ये सारी चीज़ें। फिर कुछ जनरल सेटिंग्स हैं। इसमें आपको कार से रिलेटेड सेटिंग मिल जाएंगी, सॉफ्टवेयर अपडेट्स एंड ऑल ये सब मिल जाएगा, सिस्टम इन्फो मिल जाएगा, डेट एंड टाइम, लैंग्वेजेस, कीबोर्ड, यूनिट्स में मैंने सारी एम्पेरिकल यूनिट सेट करके रखी हैं, सॉरी मेट्रिक यूनिट सेट करके रखी हैं। एम्पेरिकल भी मुझे आता है, कन्वीनियंट लगता है, बट बाकी सब लोगों को मेट्रिक सिस्टम ही पसंद है, तो मैंने भी मेट्रिक यहाँ पे रखी हुई है। तो ये सारी सेटिंग थी। इसमें एक सेटिंग और बचती है, ब्लू लिंक, सेम वही चीज़ है। नोटिफिकेशंस, जो भी नोटिफिकेशंस कार से रिलेटेड आएंगी वो यहाँ पे आपको दिख जाएंगी। और मैनुअल, इस कोड को आप स्कैन करके यूज़र मैनुअल आप देख सकते हैं।
हैं कार की, क्योंकि अब जो यूज़र मैनुअल आती है वो बहुत पतली सी यूज़र मैनुअल रहती है, ऑलमोस्ट दिस मच। तो और जो भी नेसेसरी चीज़, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें रहती हैं वो अब प्रिंटेड यूज़र मैनुअल में आती है, बाकी सारी चीज़ें वो आप ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। तो ये था इस इंटरनल रिव्यू इस Hyundai Creta का, और इसके बाद इसका ड्राइविंग रिव्यू आएगा, उसमें मैं बताऊंगा इसके ड्राइविंग डायनामिक्स कैसे हैं, चलाने में कार कैसी चलती है और माइलेज क्या देती है। ओके, थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए, थैंक यू वेरी मच।